अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लव बर्ड में एक मेल को 3 या 4 फीमेल्स के साथ लगा सकते हैं और इसके तरीक़ेकार क्या होगा। क्या एक मेल को 3 या 4 फीमेल्स के साथ लगाने से मेल के साथ ज़्यादती तो नहीं है। क्या फीमेल्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मेल के साथ पेयर लगा के अंडे दे के ख़ुद ही अकेली बच्चे पाल ले। तो और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमने एक मेल को 3 या 4 फीमेल के साथ लगाना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा करवाना इन पे जुल्म तो नहीं है। क्या और परिंदों में, जानवरों में, इंसानों में इस किस्म का सिस्टम है कि एक मेल के साथ 3 या 4 फीमेल एडजस्ट हो सकती हों। तो देखें, सबसे पहले दीन इस्लाम में ये है कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है, मतलब एट अ टाइम वो 4 बीवियां रख सकता है। तो अल्लाह पाक ने ये मर्द के अंदर सलाहियत रखी है कि वो 4 शादियां कर सकता है, 4 औरतों को और एक टाइम में अपने निकाह में रख सकता है। इसके अलावा ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एक मुर्गा है और 4 मुर्गियां हैं, तो ये एक मुर्गा इन चारों मुर्गियों के साथ क्रॉस करता है और इनके अल्हम्दुलिल्लाह अंडे फर्टाइल आते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि एक बकरा होता है और 10, 15, 20, 5, 7 बकरियां होती हैं और वो सबको क्रॉस कर रहा होता है और उनके भी बच्चे आते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ जानवर हैं, किसी भी जानवर को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक मेल और कई फीमेल्स के साथ सेटिंग करता है। और इसी तरह हम एक मेल को 3 या 4 फीमेल्स के साथ भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है, जिस तरह के बजीज़ है, फिंचेस हैं, खुमरे हैं, कबूतर हैं और बर्ड्स हैं, हर बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। अक्सर ये होता है कि जब फीमेल एक्सपायर हो जाए तो मेल अपने अंडों पे ना बैठता है, ना उनको हैच करता है और ना ही उनसे बच्चे निकाल के उनको पालता है। और अगर ऐसा भी हो जाए कि फ़ीमेल एक्सपायर हो जाए और एक मेल को अकेले को 2, 4, 3 एक बच्चा पालना पड़ जाए तो अमूमन वो बच्चा नहीं पालता, क्योंकि वो या तो नई फ़ीमेल की तलाश में होता है या वो पहले वाली फ़ीमेल के गम में होता है, इस वजह से बच्चा नहीं पालता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़ीमेल के एक्सपायर होने से मेल अपने बच्चे को नहीं पालता, लेकिन अगर किसी वजह से मेल एक्सपायर हो जाए तो अमूमन फ़ीमेल्स बच्चे पाल लेती हैं। लेकिन ये जो मैंने मेल वाली बात बताई है ये 100% नहीं है। कुछ मेल ऐसे होते हैं जो फ़ीमेल के एक्सपायर होने के बाद भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि फ़ीमेल के एक्सपायर होने के बाद मेल अपने बच्चों को नहीं पालता, फीड नहीं करवाता, अंडों में से बच्चे भी नहीं निकालता। लेकिन जिस तरह के मुख्तलिफ़ बर्ड्स हैं, जिस तरह कबूतर, खुमरे, फिंचीज़, डव वगैरह तो इनमें से इनकी जो फ़ीमेल्स होती हैं उनमें सबसे अच्छी फ़ीमेल्स होती हैं लव बर्ड्स की। लव बर्ड्स की फ़ीमेल का ये होता है कि अगर उसका मेल किसी वजह से मर जाए, फ्लाई कर जाए या उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, तो फ़ीमेल अकेली अंडों को हैच करके बच्चे निकालती है और अपने बच्चों को फीड करवा के उनको बड़ा करती है। तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि क्या एक लव-बर्ड के एक मेल को 3 फीमेल्स के साथ लगा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस तहकीक का क्रेडिट दूंगा वेलकम एवरी वाले अब्दुल वहाब भाई को। उनकी मैंने वीडियो देखी थी वेलकम एवरी की और उस पर उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ तकरीबन 18 मिनट की वीडियो में ये साबित किया था कि एक मेल को, लवर्स के एक मेल को हम 2 या 3 या 4 फीमेल्स के साथ लगा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार क्या है। फ़र्ज़ करें ये जो आपको सामने वीडियो में नज़र आ रहा है कि लव-बर्ड के मेरे पास 4 पेयर हैं, तो मेरे पास अगर एक मेल होता और 3 फीमेल्स होती तो मैंने ये करना था कि ये जो आपको इस वाले खाने में नज़र आ रहा है मेल फीमेल, ये जब पेयर बन गया और इन्होंने 6, 7, 8 या 5 अंडे दे दिए, 6 अंडे दे दिए, तो उसके बाद मैं मेल को यहाँ से निकाल के इस वाली फ़ीमेल के साथ छोड़ दूँगा। क्योंकि यहाँ से मेल और फीमेल अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ूँगा इस वाले पेयर के साथ, तो मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे। इस वजह से फ़ीमेल का जो ध्यान है वो मेल की तरफ और मेल का जो ध्यान है वो फीमेल की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो अपने अंडों को
प्रॉपर हैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। और इसी तरह यहाँ पे जो मेल होगा उसका ध्यान इस तरफ रहेगा, वो इस फीमेल के साथ पेयर भी नहीं बनाएगा उतनी जल्दी, और उससे ब्रीड भी, क्रॉस वगैरह भी नहीं करेगा। तो इस वजह से तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि यहाँ से मेल को निकाल के इस वाली फ़ीमेल के साथ आप छोड़ेंगे तो यहाँ से उसकी नज़र नहीं पहुँचेगी। हाँ, आवाज़ ज़रूर जाएगी। आवाज़ जाने का ये होगा कि कम से कम वो हफ़्ते में, 10 दिन में, 15-20 दिन में, या मैक्सिमम 1 महीने में वो इसके साथ पेयर बना के यहाँ पे वो अंडे आ जाएंगे। जब यहाँ पे भी अंडे आ जाएं और उस वक्त तक क्या होगा, यहाँ के बच्चे निकल चुके होंगे और फीमेल उनको फीड करवा चुकी होगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो मेल है और फीमेल है, फीमेल ने 5-7 अंडे दे दिए होंगे, उसके अंडे पूरे हो चुके होंगे। फीमेल अब इन अंडों को खुद ही हैच करेगी, खुद ही अपने बच्चों को निकालेगी और उनको फीड करवाएगी। तो फिर आपने क्या करना, आपने यहाँ से मेल उठा के यहाँ पे जो फ़ीमेल है आपने उसके साथ छोड़ देना है। अब मेल की नज़र यहाँ पे नहीं पड़ रही, यहाँ पे भी नहीं पड़ रही, ना फीमेल्स की नज़र यहाँ पे इस वाले केज में मौजूद मेल पे पड़ रही है जो कि उनका साहब हस्बैंड था। तो ये वाला जो मेल यहाँ से आपने उठाया था, फिर इसको यहाँ पे यूज़ किया, फिर यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे जो फ़ीमेल होगी वो जनाब इसके साथ पेयर लगाएगी और विद इन अ मंथ वो ब्रीड वगैरह करेगी, अंडे निकालेगी और उनको हैच करना शुरू कर देगी। इतनी देर में क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली फ़ीमेल होगी उसके बच्चे बड़े हो चुके होंगे। एक मतलब 15-20 दिन यहाँ पे रहा, तकरीबन महीना यहाँ पे, तकरीबन महीना यहाँ पे, उस वक्त तक इसके बच्चे बड़े हो चुके होंगे। तो आप उनके बच्चों को सेपरेट करके यहाँ पे जब मेल को दोबारा यहाँ से उठा के, नीचे से उठा के यहाँ छोड़ेंगे ना, तो उस वक्त तक तकरीबन 2-2.5 माह का गैप आ चुका होगा। तो फिर से जब वो आप उस मेल को वहाँ पे छोड़ेंगे, चूँकि उस फीमेल के साथ पहले से उसका जोड़ा रह चुका है, लिहाजा वो जल्दी जोड़ा बनेगा। आप देखेंगे जैसे ही आप मेल को छोड़ेंगे, सेकंड्स में, मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में मेल उस फीमेल को फीड करवाना शुरू कर देगा और वो 1 या 2 दिन के अंदर मैटिंग करना शुरू कर देंगे, नेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, मैटिंग करना शुरू कर देंगे, क्रॉसिंग करना शुरू कर देंगे, और वो वहाँ पे इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर फिर से अंडे आना शुरू हो जाएंगे। जो 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंडे उनके जो 7-8 आने हैं, 6 आने हैं, 5 आने हैं, वो मुकम्मल हो जाएंगे। और फिर इसी तरह आपने इस तरीके को घुमाना है, मेल को इस फीमेल के साथ, इस फीमेल के साथ, इस फीमेल के साथ, इन सारी फीमेल्स के साथ, इस वाले केज में फीमेल्स के साथ, इस केज में, इस केज में, इस तरह, और मुख्तलिफ बर्ड्स के, मुख्तलिफ फीमेल्स के साथ आप उस मेल को छोड़ सकते हैं। जिस तरह आपने दूसरे जानवरों में, बिल्ली, कुत्ते और बकरियों में, मुर्गियों में ये देखा है कि एक मेल के साथ कई फ़ीमेल रह सकती हैं और वो क्रॉसिंग भी होती है, उनकी बच्चे भी निकलते हैं और उनके बच्चे जवान भी होते हैं, अंडे भी फर्टाइल होते हैं। अब होता क्या है, फ़ीमेल को रेस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो उसने प्रेग्नेंट होना होता है, उसने अंडे देने होते हैं। अगर फ़ीमेल्स लगातार अंडे बच्चे करे तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, लेकिन मेल के अंदर ऐसा इशू नहीं होता। उसके साथ आपने उसकी खुराक अच्छी रखनी है, उसके मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और दीगर चीज़ों को आपने पूरा रखना है। आपने डाइट अच्छी देनी है, आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी डाइट अच्छी हो। और ये इशू नहीं है कि एक मेल के साथ, ये जुल्म नहीं है कि उसको मुख्तलिफ फ़ीमेल्स के साथ छोड़ा गया। जुल्म किस बात का भाई, जब अल्लाह पाक ने उसके अंदर ये काबिलियत रखी है तो आप उसको कैसे जुल्म कह सकते हैं। तो इसके अलावा मेल को तो रेस्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसने कौन सा प्रेग्नेंट होना होता है, उसने कौन सा अंडे देने हैं। मेल का सिर्फ अंडे दे, जब फीमेल अंडे दे ले तो मेल का उसके साथ सिर्फ ये काम रह जाता है कि वो वक्फे से उसको फीड करवाता है और फीमेल मतलब मटकी से, बॉक्स से कम निकलती है बाहर, उसको मेल उधर ही फीड करवा देता है या वो खुद भी बाहर आके खाती है। उसके अलावा जब उसके बच्चे निकलने होते हैं तो बच्चे निकलने में मेल फीड करवाने में हेल्प करता है। मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, लेकिन अगर मेल को साइड पे कर भी दिया जाए तो फिर फीमेल फिर भी अपने बच्चों को अकेले पाले। तो इस तरीके से आपका एक तो ये फ़ायदा होगा
कि आप एक अच्छे मेल को नॉर्मल दर्जे की कई फीमेल्स के साथ छोड़ के अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी फ़ीमेल और मेल का पेयर था और मेल किस वजह से फ्लाई कर गया, उड़ गया, मर गया, किसी को आपने सेल कर दिया या किसी भी वजह से मेल आपके पास नहीं रहा, तो आपके पास जो मौजूद बाकी मेल हैं आप उन मेल को फ़ीमेल्स के साथ छोड़ के और उससे ब्रीडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे कम है, इन्वेस्टमेंट कम है और आप ज़्यादा तादाद में बच्चे निकलवाना चाहते हैं, तो इस तरह भी आप एक मेल को दूसरी मतलब आपने एक मेल परचेज़ कर ली और 3 फीमेल परचेज़ कर ली और इस तरीके के मुताबिक आप उनसे ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे ले सकते हैं। इस तरह जो आप म्यूटेशन लेते हैं, म्यूटेशन भी इसी तरह आप उससे एक म्यूटेशन बर्ड का आपके पास मेल है जो कि महंगा होता है और बाकी म्यूटेशन के आपके साथ फीमेल्स है, तो आप उस मेल को फीमेल्स के साथ छोड़ के आप डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट म्यूटेशन के उनसे चिक्स ले सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है और आपने इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मज़ीद अगर आपने अपने दिल की तशफ़ी करनी है तो तकरीबन 18-19 मिनट की वीडियो वेलकम एवरी पे मौजूद है, आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं, आप उनकी तहकीकात से फ़ायदा उठा सकते हैं। और मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप उनके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वक्त में भी, मुस्तकबिल में भी इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप अपने बर्ड से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।